पिछले काफ़ी समय पिछले 1 साल से सबके मन में ये चर्चा है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कुछ लोग तो ये चटकारे भी लेने लग गए हैं कि सच में भूल गए नड्डा जी बने रहेंगे या अब कोई आएगा ही नहीं, कि नड्डा जी को बनाकर भूल गए। इस तरह की चर्चा चलती है। सहयोगी हमारे सब पूरे नेट टीवी 18 नेटवर्क के सब जुड़ गए हैं हमारे साथ, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है और आप सब लोगों से पूछते भी। देखिए, मैं तो अपने मन में जो सवाल था वो नड्डा जी से स्वयं पूछ चुकी हूँ। नड्डा जी से मैं पूछ चुकी हूँ। नड्डा जी, पूरी पार्टी पूछ रही है कि आपका ज्योतिष कौन है। जितना लंबा आपका टर्म था उससे लंबा आपको एक्सटेंशन मिल गया, तो वो हंस के निकालते हैं इस बात को। पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल तो बना ही हुआ है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन। हाँ, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के जवान पर ये कि पहले था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव धनखड़ साहब की वजह से जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो हो जाएगा, तब होगा, लेकिन अभी भी नहीं लग रहा। आप तो कह रहे हैं कि अब बिहार इलेक्शन तक जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत लोगों ने नहीं सोचा था जिनके नाम आएगा, उन लोगों का भी नाम आ गया, और बहुत लोगों ने सोचा था जिनके नाम आएगा। तो मेरे ख्याल से अब तक बहुत लोग, एक अगर पूरे सूची लाया जाए तो एक लंबा सूची आ गया है जिनका नाम आज आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अब तक 15 दर्जन के तो नाम आ ही चुके हैं। दर्जन नहीं, एक सबका नाम चला चुका है, सबका नाम आ ही चुके हैं। इसमें बहुत सारे नाम तो ऐसे आ गए जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन पाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आ गया, तो उनके नाम आ चुके हैं। पल्लवी, क्या कांग्रेस में चर्चा? आप कह रहे थे ना कि सबको दिलचस्पी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिलचस्पी अब कांग्रेस को है, क्योंकि उनको एक कटाक्ष करने का मौका मिल गया। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता था, और बीजेपी हमेशा से कहती आई है ना यतिंदर कि ये एंटाइटल वाला पार्टी है, इसमें गांधी परिवार के लोग ही हैं जो बन सकते अध्यक्ष। मुझे याद है जब मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी लड़े, वो चाहते थे राहुल गांधी लड़े, लेकिन बोथ प्रियंका और राहुल गांधी ने ये बात कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं कि गैर गांधी परिवार का कोई लड़ सकता है और बीजेपी करके दिखाए। तो जितना टाइम बीजेपी लगाएगी अध्यक्ष डिसाइड करने में, कांग्रेस को उतना मौका मिलेगा। और मुझे याद है ये जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चल रहा था तो हम लोग सब कॉरिडोर में खड़े थे मकर द्वार के समय, और ये लोग सब चुनाव का वोट दे के अमित शाह जी सब वापस आए थे। और मुझे याद है वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे जो राहुल गांधी के करीबी है, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि आप इसी चुनाव में लगे रहोगे कि डिसाइड भी करोगे कि आपका अध्यक्ष कौन होगा। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मौका नहीं मिल रहा है, वो खूब मौका ले रहे हैं, और ये मजाक उड़ाने का। और अब फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम आ गया कि कांग्रेस का भी नया अध्यक्ष बहुत जल्द ही चुना जाएगा। आपसे पूछते हैं लोग सवाल। बिल्कुल, एक मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि इस उम्मीद में रोज चिराग जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं। तो जो 2023 का इंतजार है ना, तो हमारे लिए वैसा ही हो चुका है। तमाम मीडिया हाउस है, चाहे सभी, हम आए दिन इस पे खबर करते रहते हैं कब बनेगा कब बनेगा। करण अर्जुन वाली थी ना, माँ पूछती थी कब आएंगे। करण अर्जुन आएंगे। बिल्कुल, तो हम क्या रोज चिराग जला रहे हैं, खबर लिख रहे हैं कब बनेंगे, लेकिन इंतजार है जरूर बनेंगे। लेकिन जरूर बनेंगे, ये तो सबको पता है। देखिए, बीजेपी में एक चर्चा ये भी होती है ना कि जिसका नाम चल जाता है उसका बेचारे का टिकट कट जाता है। तो मुझे याद है कि मैंने किसी का नाम ऐसे 2-3 लोगों का हम लोग दोस्तों में मजाक में चला रहे थे कि चलो इसका भी चला देते, कल उसका चला देते। तो मैं एक नेता ने मुझे फ़ोन किया कि बहन मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है। कह रहे मेरा नाम चला रही तो उसका नाम क्यों नहीं चला रही। तो वो भी कंपटीशन था कि लोग कह रहे कि अगर मेरा नाम चला रही तो उसका नाम क्यों नहीं चला रही। मतलब वो चाहते हैं कि मेरा नाम भी कट रहा है तो उसका भी नाम कट जाए। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी बहुत मतलब बड़े जो इस फैसले में शामिल रहते हैं उन लोगों से बातचीत हुई कि ऐसा क्या है कि जो नाम चलता है वो क्यों नहीं आता। तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए और तंज भी कसा कि आप लोग कभी आगे की भी सोचा करो। ये समय है, जो उनके अनुसार जिन्होंने बताया, ये समय है कि आने वाली पीढ़ी को आगे लाना। हमेशा वही लोग रहें ऐसा जरूरी नहीं है। आने वाली पीढ़ी, हो सकता है आपके समझ में वो नाम नहीं आएंगे, लेकिन हमको उनका भविष्य पता है, हमको आने वाली पौध तैयार करनी है। तो हम जो फैसला ले रहे होते हैं, आप उस फैसले पे जाते नहीं हो। आप क्या सोचते हो कि जो उस राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से जो बड़ा नेता होता है, पुराने हैं, जो आपकी परंपरा चली आ रही है, उन्हीं नामों को आप चलाते हो। फिर आप जब गलत साबित हो जाते हो तो आप कहते हो कि ये इसका नाम चल गया, इस वजह से कट गया। ऐसा नहीं होता, उसका नाम था ही नहीं, उसका नाम कभी था ही नहीं। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि जो अब नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं, वो आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, तो वो हमेशा नए नामों पर विचार करते हैं। अमित शाह जी तो कई बार नए नामों पर जाते हैं। अमित शाह जी कई बार तो हमारे साथ मजाक भी करते हैं ना यतेंद्र। वो कहते हैं कि नाम तो हमने तय कर लिया है, सब कुछ तय है, सब कुछ है, पर आपको बताने के लिए नहीं है। तो क्या आज बड़े अहम दिन पे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं जब विजयदशमी है, और विजयदशमी ऐसे दिन पर है जब आरएसएस 100 साल का जो पूरा करने वाले, और वो पूरे साल भर का वो कार्यक्रम शुरू करने वाले। तो और आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बड़े ऑर्गेनिक तरीके से और बड़े दिल से तारीफ की है हेगड़ेवार जी का, जैसे लग रहा था जो वो पुराने दिन जी रहे वो।
तो सवाल अहम हो रहा है कि क्या जो हम सवाल देख रहे थे मीडिया में वो सारे बेबुनियाद सवाल थे जो हमने पिछले महीनों पिछले हफ्तों में सुन रहे थे कि वो जो थोड़ा बहुत तनाव है वो सारे बेबुनियाद थे। क्योंकि यतेन संघ बहुत करीब से कवर किए। देखिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि मोहन भागवत ने उस दिन कहा कि अगर हम बनाना चाहते तो बहुत जल्दी बन जाता, बट जो अहम लाइन जो लोग मिस कर गए, टेक योर टाइम। हाँ देखिए उसमें जो मुझे लगता है और मेरी जो बात हुई, मैंने फिर कहा कि क्योंकि बातचीत होती है तो बड़े लोगों से और उनको पता होता है क्या करने वाले हैं, तो वो हमारे दर्शक ध्यान रखे कि यतेंद्र सिर्फ बड़े लोगों से बात करते हैं। नहीं सच में मैंने उनको पूछा कि क्या हो रहा है, कि क्या सच में अभी किसी एक का नाम चला था, बीच में चला था कि भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कई लोगों ने मैसेज किया, ट्वीट किया। मैंने उनको मैसेज करके पूछा कि क्या ये सच में सही है जी, तो उनका हंसते हुए जवाब आता है कि अभी तो हम जो प्रेसिडेंट पद को लेकर जो मीटिंग है वो उस पर बैठे ही नहीं है, पूरा प्रोसेस होता है, मतलब उस विषय पर आए ही नहीं। और बोले कि आप नाम चला लो, कोई तो होगा ही, बोला आप चला लो, थक जाओगे तब चलाएंगे, ये उनका कहना था। यानी कि मैं अब कल तक की मैं बात करूं, कल तक की डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक सिंगल मीटिंग संघ और बीजेपी वालों के बीच में नहीं हुई है। जैसे अभी पायल बता रही थी, जो संघ प्रमुख भागवत का बयान था वो क्या था कि हमें तय नहीं करना, तय उनको करना है, यानी कि गेंद उनके पाले में, लेकिन तय क्या करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो वो कहते हैं कि हम 1 या 2 मीटिंग होगी उसमें तय हो जाएगा। लड़ाई है या जो मतभेद है, वो कहते हैं मनभेद नहीं है, मतभेद है। मतभेद है वो पॉलिसीज़ को लेकर, क्योंकि सरकार आने के बाद, कोई भी सरकार हो, जब सरकारें आती हैं तो उनके कई सारे तरीके सरकार चलाने के होते हैं। जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं पुरानी वाली, वो परंपरागत होती हैं, या जो विचारधारा को लेकर चल रही होती हैं, आइडियोलॉजी को लेकर, वो उससे थोड़ा सा अलग हटकर उन्हें, क्योंकि सरकार चलानी है और सरकार के लिए साम दाम दंड भेद करना पड़ता है। संघ को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो पहले पॉलिसी थी जो आइडियोलॉजी को लेकर, उसी पर आपको वापस आना होगा। अब वो क्या है वो बात की, उनके अंदर की बातें हैं, लेकिन अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। विवाद है उस पॉलिसीज़ को लेकर, उस रोड मैप को लेकर कि इस रोड मैप पर जाना है, कि इस पर जाना है, कि इस पर जाना है, उस पर मंथन चल रहा है। मीडिया बहुत सारे इंटरप्रिटेशन भी हम लोग करते रहते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने अमित भाई से पूछा कि आप आज प्रधानमंत्री किसी से मिले, फिर आप भी उपराष्ट्रपति जी से जाके मिले या आप राष्ट्रपति जी से जाके मिले। उन्होंने कहा कि देखिए हम हर महीने में एक बार जाते हैं, हमारा काम है उनसे मिलना, बाकी आपकी मर्जी, आपकी अपनी मर्जी से जो भी चलाएं। कभी हम फोटो रिलीज करते, कभी नहीं करते। तो वो इस तरह से भी कहते हैं कि जो संघ जो बिल्कुल परिवार के अंदर होता है वो बाहर डिस्प्ले के लिए नहीं होता। अगर कले होता भी अंदर, यू नो, व्हेन यू हैव अ फाइट विद इन योर फैमिली, यू डोंट मेक अ पब्लिक डिस्प्ले अबाउट इट। बट ये कहाँ तक सच है जो कहते हैं कि आरएसएस को ऑन बोर्ड लाना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है बीजेपी के लिए? क्योंकि अभी तो आपने साफ कर दिया ना कि आपके सूत्र बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सो ये परसेप्शन और ये नैरेटिव मैं कहूँगी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल भी उठा रहे हैं कि इसलिए ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आरएसएस उनको हरी झंडी नहीं दे रही है। आरएसएस इज बीन ऑन बोर्ड। अगर आरएसएस ऑन बोर्ड नहीं होते तो ना बीजेपी दिल्ली का इलेक्शन जीत पाती, ना हरियाणा का, ना महाराष्ट्र का। हमने देखा है, बल्कि महाराष्ट्र में गई थी पल्लवी, हर बार हम हर बार बाजी, मतलब कांग्रेस हार गई। हरियाणा देखिए आप। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं महाराष्ट्र में जब इलेक्शन कवर करेंगे अमूमन हम देखते हैं कि वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, और आनंद को पता होगा, पर वो आपसे कहेंगे कि आप जाकर के वोट कीजिए। इस बार उन्होंने सिंबल के साथ किया था कि रात को 1 बजे वो लोग वो चेक कर रहे थे कि वो कैसे, और वो मेरे ख्याल से हम दोनों ने वो स्टोरी किए थे नेटवर्क 18 में कि कैसे रात को 11 बजे 1 बजे वो मंदिरों में जाकर वो टेस्ट कर रहे थे कितना प्रिपेयर्डनेस है। क्योंकि जब आपातकालीन स्थिति में संघ वालों को एक प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, आप मंदिर में जाकर घंटी बजाइए, शंख बजाइए, तो लोग उस इलाके के जो होंगे वो सब मंदिर में इकट्ठे हो जाएंगे कि मतलब आने वाली आपदा से निपटने के लिए आपको एकजुट होना और एक जगह बुलाकर उनको दिशा निर्देश चोरी का आरोप लगते हैं। और चुनाव में ये सब किया। चोरी की सच्चाई काफी हद तक ये सच्चाई है कि वो माइक्रो लेवल तक वो हमेशा जाते हैं और आपसे कहेंगे कि आप वोट कीजिए, आपका अधिकार है। पर इस बार जो मैंने महाराष्ट्र में खुद देखा, मैं नागपुर में थी, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, नितिन गडकरी वहाँ से आते, वहाँ उन्होंने लगभग डोर टू डोर जाके लोगों से बोला कि इस सिंबल पे वोट कीजिए। ये मैंने बहुत कम आरएसएस में देखा, पर आरएसएस का कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरह से बिल्कुल कम नहीं है, और वो हर चीज़ में मुझे लगता है ऑन बोर्ड है। जैसे उन्होंने कहा, जैसे यतेंद्र कह रहे हैं कि उनके बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है।
जैसा भी आपने बात करी कि नितिन गडकरी की, अभी 5-7 दिन पहले ही वो एक कॉन्फ्रेंस में तो उनसे सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने सवाल तो बहुत सही पूछा है लेकिन गलत व्यक्ति से पूछा है। तो ये कहा कि आपको जेपी नड्डा से पूछना चाहिए कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है। मुझे लगता है जेपी नड्डा भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनेगा उस प्रोसेस में वो शामिल नहीं होंगे, कि अपने सक्सेसर को वो नहीं चुनेंगे। वो कुछ बड़े लोग, मतलब संघ की तरफ से 1-2 लोग होंगे, और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी भी मुझे लगता है उस मीटिंग में शामिल चलिए, एक बात है उनका कि दिशा निर्देश 2023 होगा। में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद उनको 20 दिन का एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद कहा कि चलो ठीक है लोकसभा तक, फिर अब 2025 आ गया, 2 साल हो गए। नहीं, अभी देखो मुझे नहीं, पर लगता है आपको क्या आपत्ति है उसमें? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है मुझे लग क्योंकि रहा है कि नेक्स्ट नहीं, ये सवाल हमसे पूछते हैं कि next आपको week- क्या आपत्ति है? हाँ, हमारा ये अध्यक्ष हमारी और मर्जी। एक बार नहीं कई बार पूछा गया। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक शायद इलेक्शन के डेट्स आ जाएंगे बिहार के लिए, तो आप उसके बाद कैंपेनिंग पे जोर दिया जाएगा। तो क्या ऐसे में वो लोग एक नए अध्यक्ष को लाएंगे नहीं लाएंगे, आई डोंट नो, पर मुझे लगता है बीजेपी अनलाइक कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन पार्टीज, मोस्ट ऑपोजिशन पार्टीज, बीजेपी बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है। सो वहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्तित्व उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता जितना संगठन होता है, एंड ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री के और पर शायद यही कारण है पायल, आप जितने- देखिए ना, जितने राष्ट्रीय चिन्ह- अध्यक्ष चुने ना चुने, लेकिन कोई काम नहीं रुक रहा। बिल्कुल सारे अभियान उसी सफलता के साथ, और जो उन्होंने गाइडलाइन तैयार की है, एक प्रभारी बनाते हैं, फिर वो प्रदेश का प्रभारी अलग होता है, फिर मंडल का अलग होता है, जिले का अलग होता है, और वही वर्कशॉप उस तरह से चली आ रही है, सब कुछ उसी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 50% होना चाहिए, 70% मेरे ख्याल से उन्होंने ज्यादा कर दिया। 70% पर देखिए से ज्यादा हो जितनी गया है। चिंता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करें उतनी चिंता तुमको और मुझे तो फोन आते रहते, चाहे गुजरात से आए या यूपी से आए, कि भाई हमारा अध्यक्ष कहाँ रुक गया, हमारा अध्यक्ष क्योंकि क्यों वो अटक अपने गया? बड़े लोगों से बल्कि तो मैं पूछ बता नहीं रही हूँ कि सकते। 2-3 दिन पहले मुझे 4-5 लोगों के फोन आए गुजरात से, कि हमने सुना है कि 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा, अष्टमी नवमी का मुहूर्त सब कुछ सही है। हाँ, ये हमने भी सुने थे कि ये खैर यूपी से तो एक व्यक्ति है, वो मुझे हर हफ्ते फोन करते हैं। मैंने कहा मेरी जानकारी उतनी है जितनी जानकारी भाई साहब आपकी है। वो एक व्यक्ति बता दीजिए पिछले कौन। हफ्ते एक मीटिंग हुआ था किस अशोका पर रोड रुकाने के जा रहा? ऑफिस में, जो हमने भी वही सुने थे कि उस मीटिंग के बाद शायद कुछ ये अष्टमी नवमी वाले अनाउंसमेंट की बात। अच्छा, अफवाहें तो हमेशा चलती रहती है ना, क्योंकि अब यहाँ तक मुझे याद है कि अमित शाह जी चले गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, नड्डा जी भी पहुंच गए, फिर नड्डा जी और अमित शाह जी चले गए उनके घर पे मिलने के लिए। एक बार ऐसा ही होता, मुझे याद है कि कौन सी एक मीटिंग चली थी, तो हम लोगों ने सबने देखा कि प्रधानमंत्री के आवास पर हमें दिखा कि बड़ा काफिला है, हमने लगाया कि हाँ भाई अमित शाह पहुँच गया, अमित शाह पहुँच गया, बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग। एक हमारा दोस्त था, वो बेचारा उस तरफ गया, लोक कल्याण माँ के उस तरफ जहाँ से हम खड़े थे उसकी तरफ, उसे वहाँ जाकर के देखा तो उसने देखा कि जो सिक्योरिटी अमित शाह की होती है या जो सिक्योरिटी उस लेवल पे होती है, देखा वहाँ पे केशव कुंज के पट्टे लगे हुए, पता चला वहाँ पे मोहन भागवत जी पहुँच गए थे। तो इस तरह का भी बहुत सारी गड़बड़ी हम लोग आकलन में करते ही करते हैं। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मतलब जो चयन है उसको मतलब त्योहारों से भी जोड़ देगा ना। अब श्राद्ध आएंगे, अब रुक जाओ, नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, बिल्कुल। वो तो तो हर क्या चीज में है, लागू होता है, हिंदू हर पार्टी तो कैबिनेट करती है। reshuffle में लागू होता इस है, बार- चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो उसमें। तो लगातार वो एक्सटेंड किसी ना किसी और इस बहाने- बार वो और तगड़ा था क्योंकि इस बार पितृपक्ष के शुरू But I think का at the दिन end और of the day, आखिरी हर का दिन, political दोनों party का दिन अपना- एक और भी वो महत्वपूर्ण था, बीजेपी अपना क्योंकि time एक दिन खुद लूनर decide एक्लिप्स था, करती है एक मेरे ख्याल से Solar eclipse। सोलर एक्लिप्स था, तो और भी पर देखिए, जैसे अमित शाह जी ने मजे में नहीं बोला था अखिलेश यादव को कि आप मेरे इससे मजे में कह रहे हो, विश्व की सारी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने अध्यक्ष की घोषित करवाएं। चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगले 25 साल तक आप ही अध्यक्ष हो, क्योंकि उन पार्टियों में जो रीजनल पार्टीज है उनमें एक डायनेस्टी का भी है, हाँ, परिवारवाद कि भी वो है। उसी परिवार में से कोई एक बनेगा, उसका बेटा बनेगा या वाइफ बनेगी, ये है। लेकिन बीजेपी में शायद बीजेपी में ऐसा है ही नहीं। और यहाँ तो कांग्रेस कब ये कौन, भी इंप्रेशन देने की कोशिश की है इस बार कि खड़गे साहब। हमारे में भी नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि किसके हाथ में सत्ता है। नहीं, खड़गे साहब तो कई बार ओपनली बोल चुके कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है तो राहुल बाबा कोई अरे करना एक दो है। बार दिखता भी है। एक दो बार हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से पूछ करके बता दो। मैंने कहा सर आप ही आप अध्यक्ष ही हैं। अध्यक्ष, आप ही पार्टी हो, टेक्निकली और इसी सेशन की बात थी, हाँ, हम इसी दोनों सेशन खड़े की हुए बात थे। थी। ये इस बात पे हुआ था कि हमने उनसे पूछा था कि आपकी राजनाथ जी से बात हुई, आपका क्या डिसीजन है, कुछ तो आई थिंक महत्वपूर्ण किसी वाइस बिल प्रेसिडेंट को इलेक्शन लेके। को, वाइस वाइस तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मैं पार्टी से पूछ करके बताऊंगा। हमने मजे में बोला उनको, मैं कहा सर आप ही तो अध्यक्ष हैं, आप ही पार्टी है। वेरी सैड ऑल्सो, बहुत खराब भी लगता है। और लेकिन वहाँ पे डिसीजन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वहाँ पे सब डिसीजन तो राहुल गांधी को ही लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा और एक जो राहुल गांधी का कोटरी है। तो भले ही कांग्रेस अपने आप को वाहवाही करे कि देखो हमने अध्यक्ष का चुनाव किया, बीजेपी नहीं कर पा रही है, वहाँ प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आपने चुनाव तो किया, उसके बाद आपने शशि थरूर के साथ क्या किया। दूसरी बात यह है कि चुनाव तो आपने कर लिया, लेकिन क्या वो अध्यक्ष के रूप में माना जाता है? वो मतलब दे डोंट इवन प्रिटेंड। बहुत खुले में सबको दिखता है कि कैसे राहुल गांधी सब डिसाइड करते हैं, पार्टी के पॉलिसीज, इलेक्शन कैंपेन, चुनाव, किसको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर पर देखिए अब अगर जहाँ हम बीजेपी की बात करते हैं, जब बीजेपी की कोई मीटिंग्स होती है, चाहे वो सीसी हो या पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हर जगह ये कहा जाता है कि नड्डा जी चेयर कर रहे हैं वो मीटिंग, प्रधानमंत्री मौजूद जरूर रहते, पर जो जो ओहदा है, जो डेजिग्नेशन, उसकी रिस्पेक्ट हर जगह पे होती ही होती है। पायल जी, आपने 2-3 नाम तो बता दिए थे कि मैंने मैंने 2-3 15 नहीं, फिर भी आपको कौन सा परफेक्ट नाम लगता है, आप ये बताइए। अगर मेरे को ये पता होता तो मैं नहीं, फिर भी आपकी तरफ अपने से आपको चैनल क्या को लगता है ऑनलाइन कौन सा नाम उपयुक्त होगा? नहीं, पायल जिसका भी नाम लेगी दूसरा आप- बुरा आप- मान जाएगा, आप- वो भी बुरा मान आप- जाएगा। आप तो मेरा कवर career- कर दी ना, आप ज़्यादा करीबी आप से- मेरा करियर क्यों खत्म नहीं, कर मैं करियर आप तो ज़्यादा करीब से देखती हैं एक बार मैंने गलती से किसी का नाम चलाया तो वो बेचारे बहुत नाराज हो गए मुझसे, मुझे कहा कि यार तेरा मैंने कुछ बिगाड़ा है, तो क्यों मेरा नाम चला रही है? और जबकि मैंने कुछ नहीं लिखा था, मैंने जैसे मैंने बोला यतेंद्र ... मैंने उतना ही लिखा था, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा एक था। बार पूरी मैंने लिखा पार्टी था यतेंद्र, मतलब मैं तो लिखने वाला हो गया, भूपेंद्र धर्मेंद्र या ऐसे कुछ और था एक और नाम। जैसे विष्णु मोहन भजन आपने लिखा था एक बार। वो तो सही भी था और ये सही होगा नहीं होगा पता मुझे पूरी पार्टी से कॉल आ गया कि आप क्यों ऐसा करिए, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा है। भूपेंद्र जी अब बंगाल के इलेक्शन में देखो एक चीज, एक मजाक हमने उस दिन धर्मेंद्र, वो तो मई तक बिजी हो गए। नहीं उस दिन भी हो जाता है देखो अगर उस ऐसा दिन कुछ हमने होगा जिस तो। दिन नाम डिक्लेयर, उस दिन हमने धर्मेंद्र प्रधान से बात हुई, हमारी भूपेंद्र यादव से बात हुई। मैंने कहा चलो अब तो कोई वो नहीं है, क्योंकि जितने प्रोबेबल कैंडिडेट हम लोगों ने नाम चलाए थे सबको इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया गया। हाँ, लेकिन वो बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो इलेक्शन ड्यूटी पे लगाए गए हैं उनमें से भी कोई एक हो सकता है, वो तो चेंज भी हो सकता है। लास्ट महिला का नाम भी आता है, कोई महिला हो सकती है। महिला का भी नाम आ सकता लोगों ने तो वानथी जी का भी नाम लगा चला दिया, निर्मला जी का वनंती जी। चलाने वालों ने तो मनोहर लाल खट्टर से शुरू करके किशन रेड्डी से शुरू करके, किशन रेड्डी कह रहे कि भाई मेरा नाम क्यों चला रहा है, मैं इस जॉब में बिल्कुल इंटरेस्टेड है भी नहीं। पर एक नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, पार्टी भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती। नहीं, अगर जो क्राइटेरिया देखेंगे उस हिसाब से। जैसे मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई मैं 72 साल का ऑलरेडी हो चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है इतना भागना दौड़ना। सुना उन्होंने जाके पर उन्होंने पता है, उन्होंने एक बहुत अहम बात बोली, उसने बोला जब सूचना आ जाएगी तो सोचना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसको मानता हूँ कि मैं इतना यंग नहीं हूँ, पर अगर सूचना, अगर आदेश आ जाएगा तो मैं मान लूंगा। इतना डिसिप्लिन तो है भाजपा में। इतना है, और शायद यही कारण है कि देखिए अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं कोई बगावत का सुर नहीं, और कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बनना चाहता हूँ। बाकी पार्टियों में तो नाम भी आ जाते हैं, लालसा भी सामने आ जाती है कि मैं बनना चाहता पर जो नाम चल रहे हैं सब मन में और इसका मन के एक मन में कारण कुछ हो रहा मेरे होगा ख्याल से ये भी है कि सब जानते हैं इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अच्छा, प्लस भयंकर है। ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में जो इन्वॉल्व हो वो भी बिजी है। तावड़े जी पूरे बिहार में बिजी रहेंगे। तो इस बार उत्तर से होगा या दक्षिण से होगा अध्यक्ष, ये भी एक बहस का मुद्दा था। ये सवाल हमने एक बड़े नेता से पूछा था एक मीटिंग में, जहाँ यतेंद्र और मैं दोनों मौजूद थे। हमने कहा चलो अब ठीक है, उपराष्ट्रपति आ गए साउथ से, तो अब साउथ से नहीं आए। तो उन्होंने हमें और कंफ्यूज कर, उन्होंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे, उन्होंने कहा कि हमारे देश के दो बड़े नेता हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों गुजरात से, आपको कैसे पता? एक जगह से भी पार्टी हो सकता आपको कंफर्म नहीं करेगी, कंफ्यूज कर देगी। पूरा भ्रम की स्थिति है, कोई सही से तुक्का भी नहीं लगा सकता। इसी वजह से सब मीडिया वालों ने क्या किया, हर जो भी नाम है सब चला दो, कोई तो तुक्का बैठेगा। नहीं, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बताया गया कि लगभग 100 नेताओं से तो बात हो गई, संघ की और भारतीय जनता पार्टी की। बड़ा आर्टिकल था, अच्छा खासा। हाँ, अब बस जल्दी तय होने वाला है। और आपने बोला कि अभी तक 2 मीटिंग देखो ये पूरा प्रोसेस नहीं, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये प्रोसेस चाहे बड़े नेता हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे बहुत बड़े और भी बड़े नेता हो, उन्होंने पार्टी के जो टॉप के नेता है, कम से कम 86 लोगों के साथ उन्होंने बात की है, उनसे पूछा है कि आपका क्या सजेशन है। जिसमें आप नितिन गडकरी जी की बात करें, हो सकता है उनसे भी संपर्क किया होगा, राजनाथ जी से संपर्क किया होगा, ये पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे कहा है कि आपका क्या आइडिया है। तो जो मेरी जानकारी के मैक्सिमम लोगों ने उनको कहा कि जो प्रधानमंत्री जी को सही लगे वो हमारा डिसीजन है। और ये पार्टी में नई प्रक्रिया ये भी शुरू हुई है कि जब उपराष्ट्रपति जी का नाम आया तभी भी सारे बड़े नेताओं से पूछा गया था कि आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है। नहीं, ये केवल यहाँ नहीं, ये प्रदेश में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाता है। जिला अध्यक्ष के बारे में भी बात की जाएगी, बनाया जाएगा, तो उस जिले के जो बड़े लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, उन सबसे बातचीत। ये पूरे, और ये केवल बीजेपी में नहीं, संघ परिवार के जितने भी संगठन हैं उन सब में ये फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। और ये कॉन्वर्सेशन बहुत लेवल पे आरएसएस से भी की गई है, भाजपा के नेताओं के साथ। अभी जोधपुर में समन्वय बैठक हुई थी, उसमें जेपी नड्डा जी भी गए थे, जितने भी संगठन है अनुषंगिक उनके भी संगठन मंत्री गए थे। तो क्या वहाँ पे भी चर्चा हुई होगी आपको लगता है? नहीं, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस तरह की चर्चा नहीं होती है, अलग से कोई 1-to-1 अलग से बैठ ले होंगे। लेकिन मैंने कहा ना, जेपी नड्डा जी वहाँ पर गए थे, तो उनसे तो उस विषय में शायद ही बात की जाए, क्योंकि जो प्रोसेस है वो सीनियर लोगों से और दूसरे लोगों से बातचीत करने का, जो उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना ही उत्तराधिकारी चुनने का वो नहीं रहता है। इस पार्टी में ऐसा नहीं है कि बाकी जो रीजनल पार्टी में होता है कि वो अध्यक्ष है वही तय करेगा कि मेरे बाद का कौन है। बीजेपी या संगठन परिवार, जो संघ का परिवार है, उसमें किसी भी संगठन लेकिन 45 साल में आज तक तो चुनाव नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में। चुनाव अभी भी नहीं होगा, ये निर्विरोधी होता है। चुनाव तो केवल एक प्रोसेस है, फॉलो प्रोसेस। पर यतेंद्र, तुम, मैं, आनंदियो, हम सब पार्टी को कवर करते हैं।
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इनके मन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमेशा यही होता है। लेकिन क्या आने तो क्या लग रहा है आपको कि कौन हो सकता है? यार ये सवाल वही घूम फिर के आ गया। डॉन, उसने बोला डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, ठीक है ना, वो तो एक हो गया ना। बट एक चीज मेरे को सवाल मेरे लिए है, और ये मैं जस्ट आई एम थिंकिंग अलाउड कि ये सिर्फ सोचने के लिए है। अच्छा सोचो, भूपेंद्र या धर्मेंद्र? नहीं, भूपेंद्र नहीं, बस क्यों मनोहर लाल जी क्यों नहीं? हाँ, ऐसे तो बहुत नाम पॉसिबिलिटी। मनोहर लाल जी एज के उस दायरे में आगे, मुझे नहीं लगता कि चलाने वालों ने तो देवेंद्र फडणवीस का भी नाम चला है। एग्जैक्टली, बहुत यंग है। मैंने देवेंद्र फडणवीस से पूछा, मैंने कहा सर आपका नाम तो चल रहा है, तो मुझे कहता कि मैं दिल्ली से इसीलिए डिस्टेंस बना के रखता हूँ, मैं अपने राज्य में खुश हूँ। मैं सिर्फ एक चीज नहीं, जब गडकरी जी को लाया गया था वो भी अपने राज्य में थे और शायद ही दिल्ली में ना के बराबर आए थे, लेकिन बनाया ना। पर देखिए सिचुएशन जो अभी महाराष्ट्र में है, अलायंस के साथ सरकार है, देवेंद्र फडणवीस वो नेता है जो उनको 200 पार करवा के आए हैं, तो देवा भाऊ का कोई रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी मिल सकता है क्या? उसको आप महाराष्ट्र जैसे बड़े लेकिन उनके अनुभव का फायदा संगठन में ज्यादा बड़े लेवल पर मिलेगा, ये भी तो सोचा जाए। और देखो अगर गवर्नमेंट में उनका रिप्लेसमेंट नहीं वही क्यों करेंगे बिना मतलब नेता तो बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं। पर देखिए देवेंद्र हर चीज को फिट करते हैं, वो यंग है, आरएसएस के बिल्कुल गढ़ से आते हैं। आरएसएस और बीजेपी इस समय ऐसा अध्यक्ष ढूंढेगी आनंद, जो मुझे लगता है तीसरा कि नाम जो पिछले मतलब अगले 2 साल या 3 साल के लिए ना हो, वो 10-15 साल के लिए हो। लॉन्ग विजन, हर कसौटी पर वो खरा उतरते हैं। देवेंद्र जी का एक्सपीरियंस भी है। देवेंद्र हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे भूपेंद्र हो, ये तीनों की एज, तीनों का संगठन का अनुभव, तीनों का सरकार में रहने का अनुभव, और तीनों का स्वयं सेवक के नाते भी एक अनुभव। और देवेंद्र तो पैदाइश ही वहीं की, नागपुर की। एक और फोर्थ ऑप्शन दूं तुम्हें? नहीं, यतेंद्र मत बोल देना। यतेंद्र नहीं बोल, सारे इंद्र हैं। हम सबका नाम ले लो ना एक एक और ऑप्शन है कि अडवाणी जी 3 बार बने थे, हाँ, राजनाथ जी 2 बार बने थे, तो कोई क्यों 2 बार नहीं बन सकता है? मतलब ये तो नड्डा जी, नहीं, नड्डा जी के 2 कार्यकाल तो हो गए, अमित भाई के भी हो गए। लगातार नहीं बन सकते। जो संविधान है, बीजेपी का जो संविधान है, उसमें somebody who तीसरी is बार लगातार considered नहीं to हो be one सकता। of the most successful अमित भाई लेकिन अमित भाई के गृह मंत्री वो हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब वो संगठन में नहीं। पर अमित भाई जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अमित भाई का मन संगठन में बहुत मजबूत लगता है। और एक बार हमें याद है कि किसी चर्चा के दौरान अमित भाई ने कहा था कि प्रधानमंत्री इज द अल्टीमेट बॉस, ही इज एवरीबडीज बॉस, जो वो डिसाइड करेंगे वो फाइनल है, पर मेरा मन संगठन में लगता है। और उन्होंने कहा कि मैं तब तक अपने कार्यकाल को सक्सेसफुल नहीं मानूंगा जब तक मैं उड़ीसा नहीं जितवा सकता। वो जीत चुके हैं उड़ीसा, बंगाल नहीं जितवा सकते हैं, वो होपफुली उनको आशा है कि अगली बार कुछ बेहतर करेंगे। और तमिलनाडु, उन्होंने ये तक कहा था यतेंद्र कि अगर मैं अगली बार अध्यक्ष बना पार्टी का, तो हमारे पार्टी का हेडक्वार्टर को मैं चेन्नई मूव कर दूंगा। उस तरह का कमिटमेंट था उनका। पर ठीक है, प्रधानमंत्री इज अ फाइनल बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। मुझे लगता है he doesn't have to become an अध्यक्ष to do the party organization work. He's still doing it. गृह मंत्री वैसे he's ही still कर doing रहे it, हैं। that's हर true. बड़े इलेक्शन में, जितना बड़ा इलेक्शन हो, छोटा सा इलेक्शन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इशू, हम हमेशा उनको देखते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा यही तो कर रहे थे ना कि बंगाल में जाएंगे, 10 दिन हर महीने रहेंगे, माइक्रो मैनेज करेंगे, एंड इट विल बी ह्यूज। अगर वो बंगाल जितवा पाए बीजेपी के लिए तो बहुत ही बड़ा। और देखिए जिस तरह का बंगाल जीतने के लिए अमित भाई को आना चाहिए। नहीं, अब या आनंद तो अच्छे से बताएंगे। आना वैसे चाहिए तो या बंगाल में नहीं, तो तुम्हारा आना नहीं चाहिए या नहीं मेरे को पता नहीं, बट आई स्टिल थिंक दैट इन द रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री अमित भाई हैज गॉट द इमेजिनेशन of all the political walkers of BJP, the way he has walked, जैसे उन्होंने काम किया है, the clarity with which he speaks. लेकिन बंगाल में वो जादू चलेगा, क्योंकि बंगाल की जो स्थिति है वो आप दोनों ज्यादा बेहतर, आप भी सब अच्छे से देखिए समझते हो। आप एक चीज भी वहाँ ऑब्जर्व कोई कीजिए नेतृत्व होने यतेंद्र, से आप मुझे- एक चीज भी ऑब्जर्व कीजिए कि जो उन्होंने इन 3 राज्यों में अभी तक इलेक्शन इंचार्ज लगाए, सारे के सारे अमित शाह के क्लोज है, सारे के साथ अमित भाई के साथ कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। और रीजनल वाइज, क्योंकि ममता का हमेशा आरोप रहा था कि बाहर वाले को लेता है, बिप्लब इज अ बंगाली। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट, भूपेंद्र यादव ऑल्सो ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हाँ। कि बीन वेरी सक्सेसफुल, चाहे उनको मध्य प्रदेश दिया जाए, महाराष्ट्र दिया जाए, भूपेंद्र यादव के साथ उनका केमिस्ट्री गुजरात में रहा है, उनके साथ उनका मध्य प्रदेश में रहा है, और मध्य प्रदेश में उस टाइम से रहा है जब मध्य प्रदेश वाज अ गॉन केस। I think- वहां से उन्होंने घुमाया खेल, वहां से उन्होंने 2 महीने में 33 मीटिंग्स किए थे, और 33 मीटिंग्स में उन्होंने गेम पलट दिया था। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बंगाल में बीजेपी के लिए है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कार्डर टीएमसी का है।
मुझे अभी भी याद है जब ममता बनर्जी कोशिश कर रही थी कि मैं सत्ता में आऊं, तब सब लोग बोलते थे कि ज्योति बासु के सामने कैसे कोई आ सकता है, ज्योति बासु जब तक है कैसे ममता बनर्जी आ सकती है। यू नेवर मैं ये नहीं बोल बट रहा हूँ। नड्डा जी का भी बंगाल कलेक्शन है, वो दामाद है, दामाद है। दामाद है। मेरे को एक दामाद का स्वागत कैसे किया था? 2021 में इंटरव्यू उसका में उन्होंने राजनीतिक बोला तौर पर कितना बड़ा था मैसेज कोट अनकोट मैं बंगाल के दामाद हूँ। तो उन्होंने बोला था मैं टोपुर पहन के, टोपुर इज द शादी वाला। जो पहनते हैं शादी वही में। तो मैं कह रहा हूँ, दामाद का स्वागत तो आपने खुद देखा था। हाँ, तो बोला था मैं ममता पहन के बनर्जी ने शादी कैसे से आऊँ, किया? तो ये मेरा अनजान शहर थोड़ी है मेरे लिए बंगाल, कलकत्ता। But then, you know, हाँ। beyond that आपको that this is very RSS because मुझे ये बताया जा रहा है, जैसे मेरे रिलेटिव्स जो हैं कोलकाता में, वो कहते हैं कि उनके घर में अब RSS के लोग आते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते कि वोट देना है, ऐसे ही गपशप, चा अड्डा मूड़ी, दिल का मन चिट चैट, ऐसे गप्पे मारने के लिए, ये माइंड गेम होता है। अच्छा, पहले ये बताइए, door-to-door meeting। सुनील बंसल वहाँ के प्रभारी बनाए, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, संघ के सीनियर प्रचारक भी हैं। उत्तर प्रदेश में आपने उनका काम देखा ही है, और बहुत उड़ीसा में करीबी भी से देखा, बहुत उड़ीसा करीबी में से आने काम के भी बाद किया। जीत भी हुई, तेलंगाना में उनका काम देखा, कितनी सीटें बढ़ी। तो पश्चिम बंगाल में फायदा मिलेगा ममता बनर्जी के जादू को वो तोड़ पाएंगे? क्योंकि वो भी अमित भाई के बड़े रणनीतिकार, मतलब खास बेहद करीबी माने जाते हैं। देखिए, लोगों का ये मानना है कि जो पिछली बार पोजीशन थी वो उसने बीजेपी को एक टेस्ट ऑफ ब्लड दे दिया, कि बीजेपी जो 3 MLA की पार्टी थी अब वो 75 तक पहुंच गई, तो आगे भी उनको सोच था, हाँ। लेकिन अब थोड़ा 77 डिफेक्शन के बाद वो थोड़ा घट गया, 65 तक आ गया है। लेकिन एक बात है, मैं सॉरी उसको काट दिया, बोलो। नहीं बोलो। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इस वक्त स्थिति आज के बारे में आज बोले तो थोड़ा स्थिति उतना अच्छा है नहीं। लेकिन वही बोल रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी गए थे तब एक मीटिंग में अमित भाई ने बंद दरवाजे के पीछे बोले थे कि हम आज की स्थिति में 2018 के टैली को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बट वही स्थिति से उन्होंने जितवाए थे। तो स्थिति पलट सकते हैं। इसमें बंसल की रणनीति कुछ काम करेगी? आपके पास तुमने फीडबैक क्या एक है? सेकंड, तुमने पलटने की बात की है ना, जब अमित भाई ने वो स्लोगन दिया था त्रिपुरा में चलो पलटाओ, कोई नहीं माना था उनका स्लोगन, बट 25 साल का लेफ्ट का रूल हट गया था वहां से। और वो एक दिन में नहीं, हो सकते इस बार भी ना पलटे। मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकते इस बार भी ना पलटे, लेकिन उसके ये 10 साल के सोच के जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी को हारने के लिए ममता बनर्जी को भी हराना पड़ेगा, इन द सेंस कि ये जो लोग कह रहे हैं कि पीपल डोंट वांट चेंज, वो गलत है। बंगाल में लोग वांट चेंज, बहुत थक गए हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन के चार्जेस हैं, एक थकावट है वहाँ के, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह सब चीज़। इन्फिल्ट्रेशन देखो, फैमिली स्पीकिंग पायल, मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको उतना इन्फिल्ट्रेशन से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जितना उनको इस प्रॉब्लम से हो रहा है कि हमारा काम नहीं होता, करप्शन है, ये नहीं मिल रहा है जॉब। जो यंग जनरेशन है, आप कोई भी यंग बंगाली को देखो, वो क्यों बंगाल में रहेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट स्लोगन हो जाएगा जो भी नया अध्यक्ष बनेगा या बीजेपी के लिए, कि चलो पाल्टाओ बंगाल, कि आप वापस आओ, यू कम बैक होम। बिकॉज कोई भी यंग बंगाली आप देखो कि आसपास कोई नहीं रहना चाहता, बिकॉज क्या है, नौकरी नहीं है ना। तो क्या बंगाल से राष्ट्राध्यक्ष अनिंदो भी इसी वजह से आया है। इन्फिल्ट्रेशन एक मामला एक है। मैसेज आएगा ना कि बंगाल से राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अभी आप साउथ पे कह रहे थे, अभी बंगाल पे आ नहीं, गए। नहीं, सपना भी है ना, देखो, अमित सारे शाह- अनुमान अमित चलाने शाह- हैं ना। अमित शाह का सपना भी एक ही, तो फिर नाम बता दो, कौन नाम मैं नहीं बता सकता, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकती आई हैं। थिंक इनफ मैसेजिंग गया है। कौन-कौन नाम हो सकते हैं बंगाल से? प्रधानमंत्री का कल चित्तरंजन पार्क जाना, आई मीन इनफ मैसेजिंग। धोती पहनना, कुर्ता पहनना, और मेरे को याद नहीं है और हाथ में कमल का फूल। लास्ट, हाँ, और लास्ट मेरे को याद पता नहीं है बीजेपी के नेशनल हैंडल से कब बंगाली में ट्वीट किया है। बांग्ला में ट्वीट तो इलेक्शन टाइम पे नहीं, भी बंगाल करते बीजेपी हैं, में करते करते हैं। बंगाल बंगाल बीजेपी, नेशनल बीजेपी। नहीं, शुभ नववर्षों में पीएम हैड ट्वीटेड इन नो, बांग्ला। बट PM तो बीजेपी करते फॉर हैं, इंडिया PM पीएम तो करते, पीएम तो जब जाते हैं बांग्ला में शुरुआत में बट करते हैं। बीजेपी फॉर इंडिया से See, I ट्वीट नहीं think, होता है। like in most states, बंगाल में भी सिर्फ ये नुआंसेस और सिंबलिज्म से नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन से I होता agree. है। एंड इसलिए ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस मुझे जो लगता है, बिकॉज मैं तो ज़्यादा अभी गई नहीं हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम है, पर मेरे फैमिली से मैं जब मिलने जाती हूँ, आई सी द चेंज। मैंने इस बार अपने मासी के घर पे देखा, अचानक मैं गई ऐसे बिन अनाउंस किए, दीज आर एस पीपल आर सिटिंग देयर, बातें कर रहे थे और कुछ नहीं, आटा मूढ़ी चाय, मतलब आउटसाइडर किसी को समझ ही भी नहीं आएगा कि Bengal is कौन है। not a short term Chip game. by chip. It's a long मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इलेक्शन देखने वाला होगा वो होगा कि बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर के साथ तमिलनाडु में क्या करती है, बिकॉज वहाँ पे बिल्कुल शून्य है। अग्री। और ये अमित भाई समझते,
ये अमित भाई समझते हैं कि 5 साल का खेल नहीं है, 10 साल का खेल। पर देखिए अमित भाई अगर अग्रेसिव फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं तो आपको अदर एंड पे भी एक बैटर चाहिए हु विल कीप द इनिंग्स गोइंग। आई थिंक दैट इनिंग्स इज नड्डा जी, one of the most decent human beings that you can find, one of the most decent gentlemen in politics that you can really find. And you know, to be fair to नड्डा जी, जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड अमित भाई छोड़ करके गए तो उसके बाद किसी को भी उनके शूज में फिल इन करना सचिन तेंदुलकर के बाद सब सेकेंडरी मतलब लगते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट मेंट फॉर नड्डा, लाइक आई सेड अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। उनकी भी जर्नी इतनी लंबी है जितनी किसी और की है वहाँ पे, बल्कि जब वो मेरे ख्याल से युवा मोर्चा में थे तो अमित भाई ने उनके अंडर काम किया है शायद। हाँ जी, ये वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा जी, और वो विद्यार्थी परिषद में भी दोनों ने काफी लंबे समय तक काम किया है। हालांकि दोनों ने साथ किया कि नहीं आ रहे हैं जिसमें बीजेपी का स्टेक्स काफी हाई है, बीजेपी को इंटरेस्ट है और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा। पर देखिए गुजरात जैसा राज्य है उसमें भी वो कोई ग्रांटेड लेंगे नहीं। आपको याद है अगर 2017 का इलेक्शन 99 पे अटक गई थी बीजेपी पर, इसके बाद बताओ पायल, देखो तुम लोग ज्यादा जानते होगे, स्टेट इलेक्शन छोड़ो, लोकसभा इलेक्शन छोड़ो, ये लोग तो यूनिवर्सिटी इलेक्शंस को भी हल्के में नहीं लेते, हर चीज उसी शिद्दत के साथ, उसी शिद्दत के साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोग देखते हैं, बिकॉज अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आपके लिए सब चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं जर्नलिज्म में हूँ तो मेरे लिए हर स्टोरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अभी तो बीजेपी के सो जो भी अगेन बड़े नेता एक हैं बार ना, एक बार वो हमको राजनीतिक- एक बार और हमें अमित भाई ने बताया था कि अगर मैं अपनी पार्टी का डेथ चाहता हूँ तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेजी छोड़ दूँ। जिस दिन वो लेजी हो गए, जिस दिन वो आलसी हो गए, उस दिन मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे अपने पार्टी के लोगों को एक्टिव रखना चाहिए, वो छोटे से छोटा इलेक्शन हो, बड़े से बड़ा इलेक्शन हो। ये इसी इसलिए बारे लोग में कहते हैं ना कि इसलिए कहते हैं ना कि बीजेपी 24/7 इलेक्शन कैंप मशीनरी है। इसी वजह से एक कैंपेन खत्म करके दूसरा शुरू कर देते हैं तुरंत। कि क्या अमित भाई फिर से बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? फिर से बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या कोई बंगाल से बनेगा जैसे क्योंकि हर्षित ने चढ़ा बोला? अमित भाई बंगाल से नहीं है। अमित शाह ही है। नहीं, या फिर बंगाल से बंगाल बनेंगे से मैंने नहीं कहा। नहीं अमित भाई तो बंगाल से नहीं, अमित पर भाई चर्चा देश का से जो हैं, वो मुख्य कहीं से भी केंद्र बन अमित शाह पे टिक रहा है। देखिए साउथ से उपराष्ट्रपति हो गया, ईस्ट से राष्ट्रपति हो गई, वेस्ट से प्रधानमंत्री आ गए, नड्डा जी नॉर्थ से आ गए, तो कहीं लगता है कहीं सेंट्रल वाले किसी का नंबर नहीं। देखिए शिवराज जी का भी बहुत बढ़िया तेज नाम चल रहा है। हाँ, संगठन से मजबूत, लेकिन सरकार ये से बताओ, मजबूत। शिवराज जी का नाम चल रहा है, एक सेकंड, शिवराज जी का नाम चल रहा है, लेकिन क्या ये लोग तैयार होंगे शिवराज जी के नाम पर? मैं संघ की बात नहीं कर रहा हूँ। शिवराज जी उनके नेता है, बहुत रिस्पेक्टेड नेता है, मध्य प्रदेश के बहुत साल तक शासन कर चुके हैं, अभी बहुत केंद्रीय मंत्री, बहुत एक्सेप्टेबल है लोगों के साथ। शिवराज जी का बिहेवियर भी बहुत एक्सेप्टेबल है। बाकी देखिए हम सब सिर्फ कयास लगा सकते हैं, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। जैसे कई बार अगर हम खड़े हैं तो लोक कल्याण मार्ग में तो चर्चा क्या रहती है तो कहेंगे कि अमित शाह और मोदी जी के बीच में ये मीटिंग हुई, तो हमको एक ये कैवेट के साथ बोलना पड़ता है कि हमको नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या मीटिंग हुई। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, ना हमें मोदी जी बताएंगे ना अमित शाह। तो ऐसे शिवराज जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं हमको नहीं पता, हम अपने कयास लगा सकते हैं। ये चर्चाएं क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या शिवराज जी का नाम तो बहुत मजबूती से चल रहा है। वो तो मीडिया वाले चला रहे हैं, लेकिन जो सारा कुछ तो मीडिया वाले ही चला रहे हैं ना। समीकरणों की बात होती है उसमें शिवराज जी ओबीसी नेता, शिवराज जी राजी होंगे, क्योंकि माना ये जाता है। मैं आपको चर्चा में क्या होता है, मैं एक आगे बढ़ता हूँ, हो सकता है शायद आप दूसरी लाइन बोल दें कि अगर उनके ऊपर इतना ही भरोसा होता तो उनको मुख्यमंत्री, जबकि उनके नेतृत्व में चुनाव जीते, और वो चुनाव जीते जो आप हार रहे थे मध्य प्रदेश में, उनको यहाँ क्यों लाए? वो अच्छा कर रहे थे, वहाँ की जनता ने उन पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री देखिए अगर दोबारा हम कह रहे हैं कि पार्टी अपने आप से डिसीजन लेती है, हमको लगता है इसको इस वजह से हटा दिया। पार्टी जैसे क्या सोच रही है, पार्टी सोच रही है कि आने के टाइम हमको किस तरह के नेता चाहिए। जैसे आप दोनों में से बता रहा था, हमेशा दूसरी तीसरी, जो मैंने बताया ना, बड़े आदमी ने बताया, दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेता आपको बनाना ही है, आपको एक ही जगह किसी को नहीं रखना। तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नई पीढ़ी का जो हो भी सकता है, तो फिर उस नाम पर, इसी वजह से मैंने कहा मनोहर लाल खट्टर जी का नाम जैसे बहुत तेजी वो तो से खुद ही आया। कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका नाम वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं 72 का हो गया, मुझे नहीं बहुत यही मैं ज्यादा कह रहा हूं, interest इसी वजह से देखो नहीं, सूचना आ गई तो सोचना नहीं। बोला जाएगा, सूचना आ गई, सूचना नहीं है, वो एक अलग है, लेकिन आप वो क्राइटेरिया तो कुछ बनाया ही होगा ना पार्टी ने। अगर उसी देखिए इसमें देखिए दो चीजें काम तो आती पता चलेगा और है। किसको देखो पता इसमें दो चीजें काम, उनके दिमाग में क्या क्राइटेरिया, इसमें दो चीजें काम आती है। हमारा एक काम तो ही यही है ना कि अंदर की खबरें निकालना। इसमें सिर्फ दो चीजें काम आती है, एक तो है आपकी काबिलियत या जो भी आपकी समीकरण है, दूसरा आपकी किस्मत। एक बहुत बड़े नेता ने कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट किया था कि मैं आज के बाद से कोई विदेशी चीज़ें नहीं पहनूंगा, घड़ियाँ नहीं पहनूंगा, मैं स्वदेशी घड़ियाँ सिर्फ पहनूंगा। तो हम सब ने उनसे मजाक किया कि सर अगर नहीं पहने तो हमको भी दे दीजिए, हम लोग भी मजे ले लेंगे, आप रोलेक्स या जो भी आप खरीदते हैं हाँ हम भी दे दीजिए। तो वो हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो घड़ी तुम्हारी हो या मेरी, वक्त तो एक ही दिखाता है, पर अगर मेरे पास महंगी घड़ी है तो वो मेरा वक्त दिखाता है। किस्मत इसी को कहते हैं कि किस्मत, एक अच्छा वक्त और अच्छा ज्योतिष आपकी किस्मत बदल सकता है।
ज्योतिष बदल देगा, चल ढूंढते हैं अपना आपको रास्ता दिखाता है लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं वो सब ज्योतिष पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हम शायद ही करते कोई हैं ऐसा भाई। होगा, नहीं चाहे वो किसी शायद भी ही कोई पार्टी ऐसा की हो। बात करें हम, और जनरली हम लोग भी तो करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित भाई हो, प्रधानमंत्री हो, उनका तो सामने है कि किस तरह से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ बिल्कुल। मुहूर्त देखते हैं ना हम, छोटे से अपने घर में छोटा सा बीजेपी में तो फंक्शन खासकर करने से देखते पहले हम मुहूर्त देखते हैं। तो मुहूर्त कौन सा होगा? चलो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम छोड़ दो, अब तो किसी ने कौन मुझे सा बोला मुहूर्त है? 2026। अब तो के लोग कह रहे मतलब हैं बिहार 2026। इलेक्शन के बाद। क्योंकि दिसंबर में अगर 15 तारीख से पहले नहीं करा तो फिर वो खरमास आ जाता है 1 महीने का, उसमें भी खराब, फिर 14 जनवरी तक इंतजार करो। मुझे नहीं लगता इस साल अब बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही फिर होएगा। नहीं इलेक्शन इलेक्शन आ जाएंगे। देखो नवंबर में वो शुरू होगा, फिर उसके बंगाल बाद है, असम है, पार्लियामेंट। तमिलनाडु देखो है। ये एक चीज हम भूल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष की टीम के ऊपर एक चीज और निर्भर, उसके बाद एक चीज और पेंडिंग है, वो कैबिनेट रिशफल। ये भी वो इंटरडिपेंडेंट उसके है, बाद जो भी ही होगा, होगा। लेकिन हाँ वो उसके पर बाद देखिए होगा, कई पार्लियामेंट राज्यों में पार्लियामेंट कई पार्लियामेंट राज्यों में मिड नवंबर से शुरू हो जाएगा। पार्लियामेंट शुरू होने से अमूमन ये होता है कि आप 15 दिन पहले किसी कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं भेजते हो, चेंज करते हो, क्योंकि उनके नाम पे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। पर पिछले बार जब 2021 में हुआ था इलेक्शन, जो कैबिनेट रिशफल, वो बिल्कुल पार्लियामेंट सेशन से 1 हफ्ते पहले हुआ था। See, I think एक चीज और है कि आई डोंट थिंक बीजेपी ऑलवेज फॉलोज दीज काइंड ऑफ क्लीशे रूल्स की जो हम बात करते हैं, जरूरी नहीं है अपना देखिए कोई भी हिंदू होगा ना पल्लवी, वो कभी भी 15 दिसंबर और 14 मैं जनवरी वो के बीच में कोई काम नहीं करेगा। मैं वो नक्षत्र की या मुहूर्त की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि ये कैबिनेट रिशफल अभी करेंगे, इस समय नहीं करेंगे, पार्लियामेंट सेशन है। मुझे लगता है बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैज बीन दिस कि वो लोग ये सेट क्लीशे जो रूल्स है ना वो हमेशा फॉलो नहीं करते, वो अपना डिसाइड करते हैं और जो वो सोचते हैं नहीं वो डिसाइड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवर्तन करते हैं तो पूरे उनके साथ जो टीम होती है वो भी पूरी दोबारा टीम बनाना change हो होती है। सकता है एक तो उसको कुछ लोग किसी को repeat निकाल होते करके हैं, यहाँ से कुछ एडजस्ट लोग करके repeat वहाँ होते हैं। डालना पड़े, वहाँ से निकाल करके वहाँ पे डालना पड़े। जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट भी काफी पूरा उनका नेशनल टीम पूरा प्रदेशों से कई नए चेहरे आते हैं और जो संगठन के लोग होते हैं कुछ सरकार में भेजा जाता है, किसी को प्रदेश की सरकार में, किसी को सेक्रेटरी, केंद्र सरकार, सब कुछ बहुत सारा। और जिनका दो बार का टर्म पूरा हो चुका उनको अलग अलग फिर यहाँ पे responsibility दी बीजेपी ने जाती है। कई लोगों के 3 टर्म के बाद भी उनको बदल दिया कि अगर आप लोकसभा में जीत गए, आपका 3 टर्म हो गया, बहुत हो। इवन राज्यसभा में बहुत रेयर, मुझे याद है रविशंकर प्रसाद, वेंकैया नायडू और एक आध और लोग हैं जिनको तीसरा टर्म दिया गया कभी जावड़े भी करते शायद। राज्यसभा। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, किसी को रिपीट कुछ मिलने का चांस तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल same है। with या तो आपकी मंत्रालय। लाइक खुदा की किस्मत लिखी हुई है या फिर आपका ऐसा कंपल्सन हटा हो। दिया गया है मंत्रालय से, कोई कारण हम लोगों को नहीं पता चलता या वो ओपनली नहीं कहते हैं और वो बनते ही नहीं है, बट उनको संगठन में कुछ काम दिया जा रहा है। चलिए अब मुझे लगता है कि समय भी हो रहा है, तो क्या एक एक सवाल सबसे कर लेते हैं। कब तक होगा और कौन होगा, आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सुनील बंसल हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, वहाँ पर उन्होंने काम भी कराया, प्रभारी भी रहे वो तो खुद ही यूपी से निकल गए। नहीं, वहाँ पे संगठन में काम करा, प्रभारी रहे, तो हर जिले में केशव ने भी तो वो उसमें अपना काम नाम किया, क्या प्रदेश है? अध्यक्ष रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन लेकिन वो के- यूपी के नहीं है ना, आप केशव वो तो मौर्य प्रचारक वो हैं। प्रचारक मुझे रहे ऐसा लगता है ना, तो उन्हें यूपी से नहीं जोड़ सकते। मुझे क्या लगता देखिए है उन्हें यूपी से, केशव हाँ, मौर्य सवाल पार्टी का के जवाब अध्यक्ष भी तो रहे हैं, अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं, बिल्कुल। उनको भी ड्यूटी में लगाया बिहार में। केशव मौर्य क्यों? नहीं, लेकिन अभी संगठन का यंग कार्य भी मूल है। रूप से ये पायल चाहते हैं केशव मौर्य हो जाए। हाँ, तो पायल का नाम देखिए केशव मौर्य के नाम पे अधिकतर लोग यूपी में इनकार नहीं करेंगे, वो संगठन से आते हैं, मजबूती से आते हैं और उनके जब वो अध्यक्ष थे तब ये पहली बार बीजेपी इतना मैंडेट जो 2017 में नहीं तो मैं योगी जी तक ये कल केशव डिमांड जी का पहुंचा कॉल ना आ जाए दूं आपके कि पास, पायल कहेंगे, केशव ऐसा जी के मेरा साथ नाम है, योगी जी को बता देते हैं। नहीं, केशव जी का कॉल भी आ सकता है कि हाँ, मेरा तो उसका नाम भी क्यों जाएगा। लिया? ये कोई वैसे मैं केशव जी प्लानिंग तो नहीं है केशव जी सामने इतने नहीं। एक्सेसिबल है, केशव जी को कहती हूँ कि आप गरीब रिपोर्टर्स के अमिताभ बच्चन हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुनील बंसल हो सकते हैं, क्योंकि अभी संगठन का काम देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, प्रभारी रहे बंगाल हैं। भी है ना उनके पास। बंगाल भी है, बिल्कुल बंगाल बंगाल भी है, है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, और उनके राजस्थान से भी है, तो 4-5 राज्यों को वो अच्छी तरीके से जानते हैं और वो साथ सकते हैं। 4-5 राज्यों को नहीं, वो उन्होंने विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सहसंघ मंत्री भी रहे हैं, तो पूरे देश को अच्छे से जानते हैं। वैसे तो तावड़े जी का भी नाम चल रहा है, तावड़े जी मराठा विद्यार्थी फेस परिषद है। में राष्ट्रीय महामंत्री रहे और अब राष्ट्रीय मराठा महामंत्री फेस वो है। बीजेपी के हैं, मराठा फेस हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, हरियाणा के प्रभारी वो रह लिए, यहाँ के प्रभारी चलो हैं। यतेंद्र तुम अपना नाम बताओ। नहीं यतेंद्र बताएगा नहीं, मैंने बता दिया, जो यतेंद्र के नाम से मिलते जुलते नाम है उनमें से कोई एक होगा जो मुझे लगता है। तुम्हारा कोई ऐसा नाम जिसको हम लोग कोई सोचा नहीं। ये तो वही हो गया जो सब कहते रहे। मैं भी इससे कोई नाम नहीं लूंगी। नाम नहीं लेंगे, बचना चाहते हो नहीं, आप। मुझे भी नहीं लगता कोई नाम मैं नहीं लूंगी, पर मुझे नहीं लगता पल्लवी इस साल कोई नहीं, विपक्ष वैसे किसके नाम पे कांग्रेस कयास में, लगा रही है? हाँ, कांग्रेस किसके नाम पे? कांग्रेस को नाम 2 है उनके दिमाग में, एक तो है भूपेंद्र यादव और दूसरा है शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, वो According to them, उन्होंने तय कर लिया कि इन दोनों में से एक ही होना है।
तो उनको क्या फायदा है इन दोनों से? पता नहीं, उनको लगता है कि उनके साथ हम लोग ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान पे थोड़ा ज़्यादा मेहरबान है, उनको लगता है शिवराज सिंह चौहान का किटपिट चल रहा है बीजेपी के साथ, इसलिए हम मजा लेंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर जिस दिन नॉमिनेशन होगा उस दिन मैं ही आप सबको सबसे पहले बता दूंगी कौन बन रहा है अध्यक्ष। नॉमिनेशन होगा फिर तो पता चल ही जाएगा ना। तो मैं ही बताऊंगी ना सबसे हमारे पहले। जो दर्शक है ना वो चाहते हैं कि पहले से पता चले। लास्ट टाइम पहले तो 25 लोगों का नाम चला चुके हैं, अब हम अपनी रोज कितनी वो कोई और करेंगे? नाम रह गया इनमें से? इन्हीं 25 में से आएगा। सोच के बताते हैं। एक महिला का नाम बता दीजिए आप। मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई वो है। अच्छा, कोई महिला फिक्स्ड है कोई, लेकिन इसमें महिला ये की भी है। कैटेगरी और निर्मला जी का नाम चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, स्मृति ईरानी जी का भी नाम चलता है, वो भी तो खैर वो चलाने को तो और 15 चला दो। चलाने का तो यतेंद्र का नाम चला दो, किसको नहीं, पता है? आपने बिल्कुल नेताओं जैसे जवाब दिया, मुझे नहीं पता एक नाम। नहीं, लेकिन ये मुझे लेकिन नहीं सच्चाई पता, है, नहीं बोला। लेकिन मैंने ये बोला सच्चाई है कि मैं कतई नहीं बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने ये बोला कि जिसको भी होगा उसका नाम हमने सोचा नहीं, हम किसी ने नहीं सोचा ऐसे किसी का नाम। क्या नहीं, डिप्लोमेटिक जरूरी नहीं कि हर बार बीजेपी सरप्राइज है, कभी कभी नहीं, नहीं, सरप्राइज राष्ट्रीय देना एक अध्यक्ष surprise कोई होता है। नया इतना भी नया नाम नहीं होगा कि कोई सोच ना जेपी पाए। नड्डा राष्ट्रीय जो हुआ था, अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम हमने सोचा नहीं था। नहीं, हमने नहीं सोचा था। मैं आपको अब एक घटना मुझे याद आ उनको गई। तो वर्किंग प्रेसिडेंट मैं बना दिया एक गया था। घटना याद आ गई। जब वॉकिंग सुनिए क्योंकि उनको अनिल भाई, मंत्रालय से हटा मैं दिया आपको एक गया किस्सा बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट बनाता था हमने नहीं, उनको मंत्रालय से हटा करके उन्होंने खुद बोला था कि मंत्रालय से हटाने का एक सिग्नल था ना उनको। किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। जब नाम मत पूछे क्योंकि मेरे साथ एक अभी एक यूनिवर्सिटी के वीसी थे। इट वाज नहीं, he was when the new government came into power in 2019 and he did not take a ministership, it was very clear by then कि he was going to be given an important post. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक किसी राष्ट्रीय महामंत्री से मिला था और उनका नाम उस वक्त चल रहा था। मैं आपको ये 2-3 टर्म पहले की बात बता रहा हूँ। और आज वो जो मेरे साथ थे, हम डिनर पर साथ गए थे उनके यहाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि यतेंद्र किसका नाम है? मैंने आपका नाम चल रहा है, आप नहीं होंगे। मैंने वो होंगे। अमित भाई तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उन्होंने कहा कि बाद में तीसरे या चौथे दिन फ़ोन आया जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ था कि यतेंद्र तुम्हारी बिल्कुल बात ठीक है और मुझे बता दिया गया है कि नाम मेरा चलेगा लेकिन अध्यक्ष राष्ट्रीय वो होंगे। और अभी और मेरे साथ कौन था वो अभी मैं नाम भी बता दूंगा। एक अभी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, वो मेरे साथ थे उस वक्त और हम 3 लोग थे। और उसके बाद मैंने कहा कि आपका नाम इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा। यार यहाँ पे तो हम हुआ ये नहीं हुआ वो बात की बात है, यहाँ पे तो लेकिन हम ये उस भी वक्त नहीं- उनको तो इस तरह की चीजें पहले तय हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमें बताना नहीं है ना। बिल्कुल यहाँ पे हम ये भी नहीं पता कर पाते कि कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बने, तो सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष एग्जैक्टली गैस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल है। और लेकिन ये सच्चाई है कि अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है क्योंकि उसको लेकर कोई मीटिंग ही नहीं हुई। मीटिंग होगी तभी विवाद होगा या चर्चाएं शुरू होंगी या उनका नाम, संघ का नाम या इनका अपना नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए अगर मीटिंग होगी Policies ना को- तो आपको सबसे पहले यतेंद्र बताएंगे कि वो पॉलिसीज सिर्फ बड़े लोगों से बात पॉलिसीज को करते हैं। लेकर है क्योंकि पॉलिसीज में भी थोड़े से मैं हिंट दे देता हूँ क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो संघ को या बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से, क्योंकि कई सारे भारी लोग ऐसे आ गए जिनको जिस जगह पर पहुंचाना था उससे भी वो ऊपर पहुंच गए, तो उसको लेकर थोड़ी नाराजगी हो सकती है। कहीं जगह जो संगठन मंत्रियों के काम है या कुछ जो संगठन के दूसरे पदाधिकारियों के काम है उसको लेकर भी थोड़ी नाराजगी है क्योंकि हस्तक्षेप सरकार के कामों में भी ज़्यादा हुआ है। कई जगह संघ के प्रचारकों को लेकर भी कई तरह की बातें आती हैं, इनमें सही है या गलत है ये नहीं पता, लेकिन चर्चाएं, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकों में जो कोऑर्डिनेशन को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में जो कोऑर्डिनेशन जो कमी आई थी उसको लेकर भी लगातार मीटिंगें चल रही हैं। और अब खुद आप देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं, 2 कदम वो आगे बढ़े और इस हिसाब से संघ भी आगे बढ़ रहा है। तो दिखा सकता है कि किस तरह से दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो विश्वास की जो कमी आई थी, जो मैंने कहा मनभेद नहीं हुए, मतभेद जो सामने आए थे उनको पाटने का काम किया जा रहा है। और एक बार नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बोल चुके हैं। उन्होंने आर्टिकल भी लिखे, उससे पहले आर्टिकल भी लिखे संघ प्रमुख के जन्मदिन पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज खुद उन्होंने संघ की 100 साल की यात्रा पर, जो 100 साल की यात्रा उस पर विशेष डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया। यानी ये सब कुछ ये दिखा रहा है कि सब कुछ सिरे चढ़ और रहा है वैसे भी धीरे धीरे। आरएसएस के चीफ बोल चुके ना, टेक योर टाइम। टेक योर हाँ, टाइम। take your time। और गेंद उनके पाले में, यानी कि बीजेपी के पाले में। बीजेपी ये सारे होमवर्क पूरे कर आ जाएगी जो पॉलिसीज को लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बैठ लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कब होगा ये हम लोगों ने चर्चा भी की, हमें भी नहीं पता, लेकिन नहीं, पर सुनिए, आपको अगर पता करना तो यतेंद्र से जरूर संपर्क वो करें, वो वो आप बड़े भी लोगों आप से भी बात आप करते भी हैं। उसी में हो वो कि सारे बड़े लोगों आपको तो से खुद बात अमित करते भाई हैं। सब कुछ बताते हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नया नाम भी नहीं होगा। नाम वही होगा जो सारी कसौटियों पर खरा उतरेगा, जो संघ का बैकग्राउंड भी जिसका होगा, जिसकी एज भी मायने रखेगी, बहुत ज़्यादा मतलब एज ना हो, और संघ और सरकार और संगठन
इन सब में उन्हें काम करने का अनुभव होगा, वही व्यक्ति होगा और इस सबकी सहमति से होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई विवाद की स्थिति है जो बार बार हम जैसे पत्रकारों के माध्यम से बताई जाती है कि बहुत बवाल चल रहा और अभी तक तय नहीं हो पा रहा। तय नहीं हो पा रहा वो संघ प्रमुख का बयान था अपने आप में कि बीजेपी को कुछ चीज़ें तय करनी है, वो तय कर लेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। वो तय करने में समय लग रहा है शायद, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं भी होगी, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, भूकंप आ गया, नेपाल में स्थिति बिगड़ गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी घटनाएं ऐसी हो रही हैं इस दौरान कि जो समय संगठन के इस पोजीशन पर, इस मंथन पर दिया जाना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो जल्दी तय होगा बिहार इलेक्शन। अब तो लग रहा है कि शायद बिहार इलेक्शन के बाद ही होगा। अब हमारे दर्शकों से एक बात सिर्फ कहनी है कि हम सब क्या चर्चा करें, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बोलना चाहे, कुछ गलती हो गई तो माफ़ भी कर दीजिए, किसी का नाम की कोई हर्ट भी हो गया तो भी माफ़ कर दीजिए। लगातार हमको अपने जिन नेताओं का suggestion नाम दीजिए। तुमने लिया है ना वो तो मैं माफ मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।